नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लालटेन चुनाव चिन्ह के साथ लालू यादव समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सुनहरा सपना बुन सत्ता में आए थे। लालू के लालटेन से निकले जिन्न ने लालटेन को एक बिहार की सियासत के ब्रांड के तौर पर स्थापित किया, लेकिन आज वही ब्रांड बना दिया गया है पहचान उस युग का जहां से समाज मध्यम रोशनी से निकलकर उजले प्रकाश में जगमगा रहा है। लालटेन की लौ बिहार को झुलसाने के लिए बदनाम कर दिया गया है और उसी ब्रांड को जंगल राज के नाम से स्थापित कर दिया गया है। 20 साल बाद भी बिहार में लालू विरोधियों, महागठबंधन के सहयोगियों के विरुद्ध चुनाव प्रचार उसी लालटेन युग और जंगल राज के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन उसी लालटेन को थामे तेज तेजस्वी बिहार की सियासत की अगली पीढ़ी के तौर पर चमके और आज तेजस्वी सीएम पद के दावेदार बने हुए हैं। जीत की आस में वादे हजार कर रहे हैं, जोरदार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार एनडीए का जंगल राज वाले वार के मुकाबले तेजस्वी के वादे हजार कितना होंगे कारगर। एनडीए महागठबंधन का प्रचार धुआंधार है, कौन कितना असरदार है, ये सवाल तो पूछेंगे। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पासवान जी जुड़े हुए हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो महेश जी, कब की बात है उस बात को लेकर अभी तक ताने दिए जा रहे हैं? मतलब कहिए एक 2 दशक बीत गया है, लेकिन आपको अभी भी वही याद आ रहा है, अपनी उपलब्धियां कम गिना रहे हैं, विरोधियों के पुराने दिन ज़्यादा याद दिला रहे हैं। ये किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए दीपक जी, एक तरफ विकासवाद है, दूसरे तरफ विनाशवाद है, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी ना कि हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं और वो कहाँ लेके आपको जाना चाहते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। बिहार का चुनाव तो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव हर एक परिवार में एक नौकरी का वादा किया था, लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जी 1995 में जनता दल के नेतृत्व में आप देख लीजिए, उठा के वहां घोषणा उन्होंने किया था कि हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे, 300 परिवार पे एक अस्पताल देंगे, अब 15 रुपया में धोती और साड़ी का व्यवस्था करेंगे। जैसे ही सरकार में लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, आज तक ना रोजगार पे कभी बात किए, ना स्वास्थ्य पे कभी बात किए, ना सुरक्षा पे बात किए, ना सुशासन पे बात किए। बात किस पे किए? बात किस पे किए? वही जंगल राज, वही अपराधी राज, वही अपहरण, लूट, बलात्कार और हत्या का सरकार लालू यादव जी चलाए हैं। और सीएम हाउस में अपराधियों को बैठा करके अब बिहार में लूटपाट करवाते थे, तो यही तो उनका था। इसका मतलब तो ये साफ है ना कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लालू यादव जी के द्वारा पोषित है। और लालू यादव जी के चरित्र से ही बिहार तो वाकिफ है कि क्या होने वाला है। इसलिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का मॉडल बिहार में चल रहा है, उस विकास की रफ्तार को हम लोग बिल्कुल नहीं रुकने देना चाहते हैं। ये बिहार की जनता भी संकल्प कर ली है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इसी मुद्दे पे हम लोग बिहार के चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एक तरफ विकासवाद की राजनीति होती है और दूसरे तरफ विनाशवाद की राजनीति होती है। तो ये बिहार जो झेला है, जो महिलाएं झेली है, जो छात्र झेला है, जो युवा झेला है, उस जंगल राज को, वो राज तो अब हम लोग नहीं आने देना चाहते हैं। और ये बिहार की जनता ने भी तय कर लिया है कि अब उस जो अनपढ़ राज था बिहार में, क्या था भाई, लालू यादव जी जब जेल जाएंगे चारा घोटाला में, तो कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? तो उनकी पत्नी बनेगी, अंगूठा छाप। अब बिहार के लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं, अब अनपढ़ राज में बिहार जाना नहीं चाहता है। और इनका नेता कौन है? तेजस्वी यादव। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? 9वीं फेल। उनका क्वालिफिकेशन क्या है? 4 साल के उम्र से घोटाले के आरोपी, लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड हो गए हैं। 10 तारीख को इनको फिर दिल्ली जाना पड़ेगा हाजिरी लगाने। तो ये इनका जो मॉडल है महागठबंधन का, ये मॉडल है। दूसरी बात ये कि महागठबंधन में जिस तरीके से
लठैती गठबंधन ये लोग बना दिए हैं। ये जो परिवार को नहीं संभाल पाया, जो अपना गठबंधन को नहीं संभाल पाया, वो बिहार के जनता को क्या संभालेंगे? बिहार की जनता इनसे अपेक्षा भी नहीं करती है, क्योंकि 20 साल पहले ही इनको कूड़ेदानी में फेंक दिया है और बिहार की जनता कतई नहीं चाहेगी। और इस चुनाव में महागठबंधन का 12 सीटों पे, अब चुनाव का और वापसी का सब चीज खत्म हो गया है, लेकिन आज भी 12 ऐसा सीट है जहां राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ रही है, सीपीआई एमएल भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। और कांग्रेस चलिए, तो ये बड़े इत्मीनान से आपने तमाम बातें रख ली। अब आज तक पता नहीं है ठीक है कांग्रेस को कि महेश जी, कितना सीट पे लड़ रही अब है। जवाब सुनने की बारी है। अब आराम से थोड़ा जवाब सुनिए। अरुण जी से हम जान लेते हैं। अरुण जी, जवाब दीजिए। बीते 15 साल और आज इस बार के एनडीए सरकार के 20 साल, तुलना हो रही है और तुलना के आधार पर प्रचार हो रहा है। इस प्रचार को कितना असरदार मान रहे हैं? देखिए दीपक जी, अभी आप 3 नंबर की पार्टी जो है राज्य में, जेडीयू, और उसके प्रवक्ता को सुन रहे थे, और जो सवाल आपने किया, इनका जो अभी 5-6 मिनट का लमसम हमें लगता है ये बोले जी, उसमें अपना कोई न तो विजन बताया और न तो उपलब्धियां गिनाई। वही मन ग्रंथ घिसा पिटा कैसेट सारे लोग बोलते हैं। एनडीए के जितने नेता हैं, शीर्ष नेता से लेकर और छोटे स्तर के जो नेता हैं, तमाम यही बात बोलते हैं और हर चुनाव में यही बोलते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि 2 दशक में इन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और नीति आयोग का रिपोर्ट भी बता रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा भी बता रहा है अपराध कितना बढ़ा। 20 साल में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से बलात्कार अधिक हो गया, 1 लाख से अधिक अपहरण हुआ, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना घटी। अन्य वारदात छोड़ दीजिए, बिहार की राजधानी पटना क्राइम कैपिटल बन गया। एक कहने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता भुगत रही है। मानो बिहार में सरकार नाम का चीज है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, खाकी का खौफ समाप्त हो चुका है। सत्ता संरक्षित गुंडा पूरे राज्य में नंगा नाच कर रहा है। वही भ्रष्टाचार का वही स्थिति है। पिछले दिनों कैग ने 81,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और 33 घोटाला का आरोप लगाया था। निर्जन घोटाला से लेकर बांध घोटाला तक। नहीं, तो अरुण जी, नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास है आपको? शौचालय घोटाला तक। तो दीपक जी, मेरा कहने का मतलब है, मेरा तो नेता क्लियर है, मुख्यमंत्री का चेहरा, नीति क्लियर है, मेरा विजन स्पष्ट है। हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। अरुण जी, बिल्कुल विजन तो आपका क्लियर है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इसके आधार पर ये प्रचार में आप पर हमलावर है। इस पर जवाब दीजिए। दीपक जी सुनिए ना। नहीं, समय आपको पर्याप्त दे रहे हैं, बस एक सवाल दे रहे हैं आपको, ताकि उस पर आप और अपनी बात रख सकें। समय दे रहे हैं हम पर्याप्त, जितना इन्हें दिया है आपको भी देंगे। क्या सवाल है आपको? सवाल बस इतना है ना कि आपके विजन तो क्लियर हैं, उसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ना कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि विजन पर विश्वास करना मुश्किल है, उस पर जवाब दीजिए। अरे ट्रैक रिकॉर्ड गरीबों का राज था। 90 के पहले गरीबों को खटिया पर नहीं बैठने देता था। अंतिम पैदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, 25,000 दरोगा किया गया, प्रोफेसर बहालियां हुई। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जी ने ही 17 माह के सेवा काल में बीपीएससी के माध्यम से 90 दिन के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। जाति आधारित गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। वहीं नीतीश कुमार जी के सहपाठी नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को खाने का काम किया। मेरा तो इतिहास सुंदर है, ये बताए ना
आखिर बिहार में क्यों नहीं आज तक एक भी फैक्ट्री लगी? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे, 3 फैक्ट्रियां लगाने का काम किया। आज क्यों बेरोजगारी का हब बना हुआ है? पलायन जारी है। भारत सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में। बताए एनडीए इनका पार्टनर ये है, दिलचस्प विषय है। आप कह रहे हैं रोजगार की खोज में पलायन कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में डर से पलायन करते थे। अरे भैया मेरी बात छोड़िए ना, 20 साल नहीं, आपकी बात कैसे छोड़ दे अरुण जी? आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। आपने शुरुआत ही अपनी बात की इस आधार पे की थी कि दीपक जी, तीसरी पार्टी के तीसरे नंबर की पार्टी की आपने बात सुनी है। आपकी बात कैसे छोड़ दे? सरकार, हमारे जनता ने तो हमें बाहर कर दिया सत्ता से। ये लोग जिस तरह से भ्रमजाल फैलाया, लेकिन 20 साल का हिसाब देगा ना केंद्र में इनकी सरकार है, 11 साल का हिसाब देगा ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। चलिए क्यों नहीं हुआ? हम आगे बढ़ते हैं अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। सवाल है, बताना होगा। बिल्कुल इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि 20 साल से आप हैं, आप उनसे पहले के 15 सालों का हिसाब ले रहे हैं, अपने 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी से भी समझ लेते हैं कि अजय जी, गठबंधन के सहयोगियों में किस तरह का तालमेल है, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। अटकाना, लटकाना, भटकाना, झटकना, इस तरह की बातें कही जा रही है, लठबंधन बताया जा रहा है। यानी कि किसी तरह से यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मजबूरी में सब एक साथ आए हैं, लेकिन साथ कोई है नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन में कोई इफ बट नहीं है और ये बिल्कुल मजबूती के साथ महागठबंधन है। मजबूरी तो उनके साथ है। पूछिए, बयान चलाइए ना 15 दिन या 10 दिन, पिछले 10 दिनों का, किस तरह से जीतन राम मांझी जी और जिस तरह से चिराग पासवान को सीटें दी गई थी और किस तरह से उनके सीटों को हड़प लिया नीतीश कुमार ने। तो ये सब चीजें तो उनके साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करिए आप। जो आपके गठबंधन में हुआ है, जो आपके गठबंधन में खींचातानी चल रही है, और ये मैं निश्चित रूप से ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार 2025 से 30 की जो नारा लगा रहे हैं ना, 2025 नीतीश फिनिश, ये शुरुआत है नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री जिस तरह से, कल भी वीडियो फुटेज देख रहे होंगे, जिस तरह से उनकी अचेता अवस्था चल रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, ये सब सार्वजनिक होते जा रहा है। और आम जनता से जो नीतीश कुमार का जो परसेप्शन है, वो निश्चित रूप से उनके शारीरिक बनावट और शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से उनको सलाम कर रही है बिहार की जनता। तो ये 2025 नीतीश परसेप्शन की बात करेंगे तो ये भी तो परसेप्शन की ही बात कर रहे हैं ना, कि आपके शासनकाल में, महागठबंधन के शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। उस स्थिति से बिहार को उबार कर ये बाहर लाए हैं और अब डबल इंजन की रफ्तार पकड़ रहा है विकास के पथ पर। डबल इंजन की सरकार है, आप ये बताइए। अंतिम पायदान पे है कई मामलों में बिहार, ये खुद अपने स्वीकार करेंगे इस बात को। ये पुलिस की बात करते हैं, आज भी इन्होंने, गृह मंत्रालय ने एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में, 53,000 पुलिस बल अभी भी रिक्त है और सरकार उसको विफल रही है। हम रोजगार की बात करते हैं, हम पलायन की बात करते हैं। मुख्य रेल मंत्री ने 12,000 जोड़ियां रेल चलाने का फर्जी डाटा पेश किया है। सोचिए किसको दर्शा रहे हैं, किस पलायन को दिखा रहे हैं, किसको लाने की बात की जा रही है, किसकी बात हो रही है। जिस तरह से ये चल रहा है, जिस तरह से जो माहौल बना है बेरोजगारी का, पलायन का, उस पर बात करें ना, उस पर डिबेट हो ना। बेरोजगारी को लेके नीट परीक्षा घोटाला हुआ जिसमें 4 सीट तक नहीं दाखिल किया गया, जो अपराधी था वो किसके संरक्षण में हो रहा था। जिस तरह से विद्यार्थियों को बीपीएससी के जो परीक्षा हुआ और जिस तरह से उनके ऊपर तबातोड़ लाठियां चली, तो वो किसके संरक्षण में हो रहा है। सरकार क्या चाहती है? सरकार बेरोजगारों को इस हद तक तोड़ना चाहती है ताकि वो अपनी आवाज ना निकाल सके। बेरोजगारी का जिस तरह से मखौल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार जिस तरह से उड़ाई है, वो देख रहा है बिहार का युवा। और 2025 नीतीश फिनिश के नारा के साथ महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। चलिए अरुण जी से एक चीज और समझ लेते हैं। अरुण जी, आपने इनकी बात कर ली, लेकिन अपनी बात करने से आप खुद कतराते हैं। कौन सी बात? वही जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप खाकी के खौफ की इस समय बात कर रहे हैं, उस समय खादी का खौफ प्रचारित किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय अंतर यही था, उस समय अफसरशाही नहीं था, यहाँ अफसरशाही है। गरीबों का सुना नहीं जाता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, गरीब धक्के खाते हैं।
भ्रष्टाचार चरम पर, बगैर पैसा का एक काम भी नहीं होता। देखिए ना, नीतीश सरकार के मंत्री के अधीन दीपक जी जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, 100-100 करोड़ रुपया का नोट निकल रहा है। नोट अधजले नोट निकल रहे हैं, 500 करोड़ की संपत्तियां निकल रही है। देखिए ना कितना भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तब तो ये नोट निकल रहे हैं। अरे भैया नहीं, ये तो आपसी नूरा कुश्ती के कारण इस तरह का हो रहा है। अच्छा, और वो कोर्ट से जो सजा सुनाया गया है उसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। नीतीश जी ने तंत्र को ही ऊपर कर दिया। अब आप इतिहास देखिए ना, मुख्यमंत्री कहीं अधिकारी पदाधिकारी का पैर छूता है क्या? गोर पकड़ता है क्या? सैल्यूट मारता है क्या? यह स्थिति बना के रख दिया बिहार का। मतलब जूते उठवाएं तो अच्छा है, खैनी बनवाएं तो अच्छा है, इस तरह की बातें चला करती थी अरुण जी, उस पर नहीं कहेंगे कुछ? नहीं, उस समय गरीबों का राज में तो लगातार। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, गरीबों का राज होना चाहिए, लेकिन तंत्र को अपने कब्जे में कर लेना और अपने कब्जे में करके तंत्र का अपने लिए दुरुपयोग करना, जिसके कारण कोर्ट ने सजा सुनाई है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, सबों का जो है दायरा होता है, और जिस तरह से आज हॉबी है, देखिए ना, सरकार तो लगता ही नहीं, मुट्ठी भर लोग जो अधिकारी, रिटायर अधिकारी हैं, अपने जूते के नोक पर चला रहे हैं, और 3-4 आदमी भुजिया पार्टी का जो सदस्य है। मुख्यमंत्री तो एक मुखौटा है, ऐसे भी क्या बात कर रहे हैं? अचेत अवस्था कर एक दिन में 2-2 करोड़ ठीक है। सबसे ले लिया, महेश जी एक सेकंड, महेश जी टिकट नहीं दिया देखिए, महेश जी एक सेकंड, मैं निराश नहीं करूंगा आपको। एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अचेत है। तेजस्वी भी उतनी ही सभा कर रहे हैं जितनी नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो दोनों तो बराबर ऊर्जा के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, तो दोनों के शारीरिक क्षमता को हम कैसे अलग अलग आंके? नहीं, नीतीश जी किस तरह का मंच पर उनकी भाव भंगिमा देखिए। भाव भंगिमा हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, आप उसे किस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, किस तरह से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये अलग बात है। चलिए, सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया, सवाल का जवाब ले लीजिए जी जल्दी से। दीपक जी, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार महिला जो थी, किस तरीके से उनके गले में माला डालने का प्रयास किया, वहीं संजय झा ने हाथ पकड़ने का प्रयास किया, उसको भी डांट लगाने का काम किया मुख्यमंत्री। आप ये तो मानते हैं ना कि मुख्यमंत्री को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री का कोई हाथ पकड़ रहा है तो मुख्यमंत्री उसको डांट दे रहे हैं, ये तो अब सामने आ गया ना। चलिए ठीक है, आ रहे हैं अरुण जी, फिर लौटेंगे आपके पास है। सुमित जी, आपके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कम चीजें हैं क्या, जो उनके शासनकाल को प्रचारित करके, उनके शासनकाल को बदनुमा धब्बा बताकर आप अपना टिमटिमाती रोशनी को भी सूर्य का प्रकाश बता रहे हैं, एनडीए के डबल इंजन को? नहीं, तो आपके पास इसके साथ होगी तो पूर्व की सरकारों के साथ होगी दीपक जी। नहीं, आप अपने पिछले कार्यकाल से बेहतर कर रहे हैं, ये कहिए ना। लगातार हम पिछले कार्यकाल से भी बेहतर कर रहे हैं, और लगातार आप देखिएगा कि बिहार में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उस परिवार की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। आज महिला उद्यमी योजना के माध्यम से और लगातार महिला हाट लगा करके महिलाओं की उद्यमशीलता को निखार करके, और किस तरीके से आप देखिए ना, सीमांचल में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है, और उससे कौन लाभान्वित होता है? मखाना उद्योग से जुड़ी हुई हमारी बहनें लाभान्वित होती हैं, और वो दलित परिवार से आने वाली जो बहनें हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, तब तो उनको सोचने की क्षमता मिल जाती है, सही गलत को पहचानने की क्षमता मिल जाती है, और वो सवाल भी करते हैं। इसी सवाल से तो बचना चाहते थे लालू जी का पूरा परिवार, इसी सवाल से बचना चाहता है। और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठ करके जो बता रहे थे कि उस समय खाकी का खौफ था, खादी का ये था वो था, जो भाषण दे रहे हैं, अरे भाई, आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता था और करने वाला कौन था? तो इन्हीं के पार्टी का नेता था, और इन्हीं के पार्टी के नेता का बेटा था, और लालू यादव घर पे पंचायती करवा रहे थे। ए भाई चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए भाई, गुंडा पार्टी के प्रवक्ता हैं, चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए भाई, गुंडा पार्टी के अपनी बात रखिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, गुंडा पार्टी के प्रवक्ता को चुप करा, गुंडा ही छोड़ो ना भाई, आप अपनी बात रखिए। लालू का प्रवक्ता तो गुंडे ना होगा, बीच में बोलेगा। लालू का प्रवक्ता तो गुंडे ना होगा, अरे गुंडा का प्रवक्ता गुंडे ना होगा जो बीच में बोलेगा। अरे तुम गुंडा, तुम्हारा मालिक गुंडा। सुमित जी,
थोड़े- शांत हो जाओ, अरे बोलने दो। भारतीय जनता थोड़े मर्यादित रूप से हम पार्टी बातचीत रखें तो अच्छा है। गुंडा, पार्टी का गिरोह तुम्हारा है। मालिक गुंडा, तेजस्वी अरे कैसा गुंडा, बदतमीज और पूरा के बिहार तरह के जानता है कि यही कौन गुंडा। संस्कार है। बलात्कार यही का संस्कार पंचायती है करवाता भारतीय था ना जी जनता तुम पार्टी लोग, का। बलात्कार का पंचायती करवाता था ना जी तुम लोग, ये सब मोटरसाइकिल जो- चोरी का पंचायती अरे करवाता यार, था ना। कहाँ से ये आंकड़े लेकर आ रहे हैं सुमित जी? पागल को पकड़ के नहीं नहीं, पागल आप पार्टी ये का कहानियां बोलने सुमित जी, ये ठीक नहीं है। दो भाई। नहीं नहीं, ये सुमित जी ठीक नहीं बोलने है। दो भाई। अरे बीच में बोल रहा तो नहीं समझाइएगा नहीं नहीं, आप। तो आप इस तरह से अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं नहीं, बीच में सब लोग बोलते हैं, बीच में सब लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरह से आप शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, इस तरह से नहीं होगा। नहीं नहीं सुमित जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं, सब लोग बीच में बोलते हैं, सिर्फ वो बीच में नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करें। चलिए ठीक है, ठीक है, हम दर्शकों से माफी चाहेंगे, दर्शकों से इस तरह के शब्दों के लिए हम माफी चाहेंगे, और हम अपने उन तमाम मेहमानों से भी माफी चाहेंगे जो इस तरह के शब्दों के उपयोग से आहत हो रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, हंसने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, अरुण यादव जी, अजय पासवान जी, महेश जी, माफी चाहेंगे अरुण जी। नहीं नहीं, माफी चाहेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, एक व्यक्ति की वजह से सबको नुकसान होगा। चलिए देखिए, चुनावी गहमा गहमी है और तेवर तल्ख होते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे मतदान नजदीक आएगा तो ये तल्खी चुनावी सभाओं से लेकर स्टूडियो तक में आपको नजर आएगी, और वो तल्खी नजर आ रही है। लेकिन हम इतना समझ रहे हैं, इतना मानकर चल रहे हैं कि हमारे मतदाता, हमारे राज्य की जनता समझदार है। वो नाप तौल कर, समझ बूझ कर अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे, और इसके लिए वो मर्यादित हो, साफ स्वच्छ छवि का हो, और भरोसा जनता का जीतने में सक्षम हो। सिर्फ नाम पर, सिर्फ किसी दल के पहचान पर मतदान कर देना, ये आज के समय में सही नहीं लगता है। तो आप अपने प्रत्याशी को आंकें, समझें और फिर उन्हें चुनें। अगले एपिसोड में एक और चुनावी सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।